कक्षा 7 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला, पाठ संख्या 13 तक पढ़ा चुके हैं। पाठ संख्या 14 ताई, और लेखक का नाम विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। तो पहले इस पाठ का सारांश समझाना है। इस पाठ में रामजी दास और कृष्णजी दास दो भाई हैं। रामजी दास बड़े भाई हैं और छोटे भाई कृष्णदास हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। रामजी दास निसंतान हैं। छोटे भाई को 2 लड़का है। एक मनोहर और दूसरा चुन्नी, उसकी बहन। मनोहर 5 वर्ष का बच्चा है। वह रामजी दास से जिद करते हैं, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दो। ताऊ जी उन्हें गोद में उठा लेते हैं। कहते हैं, रेलगाड़ी क्या करोगे बेटा, तो उस पर चढ़ेंगे और बहुत दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे ना? तो ये कहे ला देंगे। लेकिन वहीं पर रामजी दास की पत्नी भी बैठी हुई थी। तो बच्चे को उन्होंने कहा कि अपनी ताई को नहीं ले जाओगे? नहीं ले जाएंगे। वे सुपारी काट रही थी। क्यों नहीं ले जाओगे? तो वे हमें प्यार नहीं करती है, प्यार नहीं करती है। उसके बाद वह बच्चे को ले जाकर उनकी गोद में, इनके ताई जी की गोद में दे थे, उन्हें धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वह गिर पड़ा, चोट, रोने लगा। फिर उन्हें जो है पैसा और गाड़ी का लोभ देकर उसे शांत कराया। अपनी पत्नी को डांटा, जो इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए। पत्नी ने बोली, पराया धन से घर नहीं भरता है। तो बोला जी नहीं, अपना भतीजा है तो बेटा से कम नहीं ना है। उसके बाद एक रोज छत पर रामेश्वरी भी बैठी हुई थी और उनकी दियादनी, जिसे उनकी जो है कृष्णदास जी की पत्नी भी बैठी हुई थी। दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक दौर में चुन्नी रामेश्वरी की गोद में आकर गिर गई और उसको पीछे पीछे मनोहर भी आ गया। तो दोनों जब उनके गोद में पहुंची तो दोनों को रामेश्वरी ने बहुत ही प्यार किया। उसी समय किसी के आने की आहट से कृष्णदास जी की पत्नी वहाँ से चली गई। तो ताऊ जी वहाँ पर आ गए। वह रेलगाड़ी लेके आए। बच्चे दोनों अपनी ताई के गोद से निकल ताऊ के पास आ गए। ताऊ उन्हें रेलगाड़ी के बारे में समझाया। फिर उन्हें समझाया, जो अभी तो प्रेम कर रही थी, फिर उस पर क्रोध, उसके बारे में जो है क्रोध भरी बातें बोल रहे हो। रामेश्वर को अपनी पति की यह बात बुरी लगी। खैर, एक दिन छत पर रामेश्वरी अकेली थी। उसी समय
मनोहर आया, छत पर पतंग आकाश में उड़ रहा था, पतंग लाने की जिद की। उस पर रामेश्वरी ने उसे डांट दिया। वह बालक कातर दृष्टि से अपनी ताई को देख रहा था। उसी समय में एक पतंग कट के आया जो उसके छज्जी के पास से होते ही आंगन में लटक गया। बच्चा छज्जी पर से जगया जो वो पतंग ले ले, तब तक वह उसका पैर स्लिप कर गया, वह छज्जी पकड़ के लटक गया और चिल्लाने लगा, ताई जी, ताई जी। अब ताई जी तो कुछ समय के लिए जो है शांत हो गई, जो ये गिर जाएंगे, मरने दो। लेकिन कुछ ही के क्षण के बाद वह चिल्लाई, दौड़ी उनको पकड़ने के लिए। तब तक वह नीचे गिर गया और छज्जी पर ही ताई अर्थात रामेश्वरी भी बेहोश पड़ी रही। लड़का को भी चोट आया, वह भी धीरे धीरे ठीक हो गया। 1 सप्ताह तक रामेश्वरी भी ज्वर और बुखार से पीड़ित रही। होश आने पर उन्होंने मनोहर को पास लाने के लिए कही। मनोहर जब पास आया तो उसको अपने हृदय से लगा ली, आंसुओं की झड़ी लगा दी। बोलते बोले गला रुद्ध हो गई। रामेश्वरी कुछ दिनों के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब ये मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती थी। मनोहर तो उनका प्राणाधार हो गया, यानी प्राण का आधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक चैन भी पसंद नहीं। इस प्रकार रामेश्वरी दोनों बच्चे को हृदय से प्यार करने लगी। यही इस पाठ का सारांश है। अगले घंटी में या अगले दिन पढ़ाने के लिए आएंगे तो मौखिक प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे।